सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से आय या आगम की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में समझाएंगे। आय क्या होती है, आय से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज़ रेवेन्यू के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हम एक ऐसी फर्म का उदाहरण आपके सामने लेते हैं जो किसी वस्तुओं को बनाती है और बना करके उसको बेचती है। जब वो बेचती है तो उसे जो कुल आय प्राप्त होती है उसे ही रुपए में प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। इस में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री का उदाहरण लिया गया है। एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है, प्रतिदिन 1000 आइसक्रीम बनाती है। इस आइसक्रीमों को 1000 रुपये के हिसाब से बेचती है तो उसे 1000 रुपये मिलते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में जो ये 1000 रुपये की आय प्राप्त हुई है इसे हम आय आगम कहते हैं। ठीक है। अतएव किसी वस्तु को बिक्री करने के परिणाम स्वरूप जो फर्म को कुल आय प्राप्त हुई उसे ही हम रेवेन्यू कहेंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डूली हैं, वो कहते हैं कि एक फर्म के द्वारा या एक फर्म की आय या आगम उसकी बिक्री, प्राप्ति या आमदनी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डूली के अनुसार एक फर्म की आय या आगम उसकी बिक्री, प्राप्ति या आमदनी है। द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल्स, रिसिप्ट्स और इनकम। आपकी कुल आय का अनुमान आइसक्रीमों की कीमत को आइसक्रीमों की बिकने वाली संख्या से गुणा करने पर ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो हम कुल आय ज्ञात करेंगे, कुल आय जो हमारी संख्या बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर दीजिए प्राइस। ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस इंटू एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में कुल क्या जाएगी, हमारी आय प्राप्त हो जाएगी, कुल आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं। 3 कंसेप्टों की अपन बात करेंगे यहाँ पर। 3 कंसेप्ट कौन कौन से हैं? एक तो हमारे सामने आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, दूसरा हो जाएगा हमारे पास में AVAR एवरेज रेवेन्यू, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास में मार्जिनल रेवेन्यू। तो TR, AR और MR, हम 3 चीज़ों की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। आप देखिए TR, AR और MR। TR की हम बात करते हैं, कुल आगम की बात करते हैं। कुल आगम क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? कुल आगम कहते हैं। परिभाषा प्रोफेसर डूली के अनुसार दी गई है। आप देख सकते हैं कि कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि, प्राप्तियों तथा आय का जोड़ है। टोटल रेवेन्यू इज़ द सम ऑफ ऑल सेल्स, रिसिप्ट्स और इनकम ऑफ ए फर्म। कुल आगम का अनुमान लगाने के लिए मैंने आपको बताया अभी, कुल आगम का जब हम अनुमान लगाते हैं तो उसमें प्राइस और क्वांटिटी जो है उसको गुणा कर देते हैं। प्राइस क्या होती है? एक्स वस्तु की कीमत है, और जो क्वांटिटी है वो क्या है? जो क्वांटिटी होती है वो बेची जाने वाली मात्रा है। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला मिल जाता है कि जब हम कुल मात्रा को ज्ञात करने हैं तब। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि 5 रुपये की कीमत पर किसी वस्तु की 6 इकाइयाँ बेची जाती हैं, ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, 5 रुपये की कीमत पर 6 इकाइयाँ बेची जाती हैं तो कुल आय 5 गुणा 6 30 रुपये होगी। तो कुल आय ये हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुल आय के बाद में दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा सीमा, औसत आय की। अब औसत आय क्या होती है? देखिए औसत आय क्या है? औसत आय है हमारे सामने कि प्रति इकाई कीमत ही औसत आय कहलाती है। अतएव किसी वस्तु की कीमत तथा औसत आगम के एक ही अर्थ हैं। जो प्राइस होती है ना किसी वस्तु की, प्राइस इज इक्वल्स टू AR। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 10 इकाइयाँ बेची, 10 इकाइयों को बेचने के बाद हमें जो इनकम प्राप्त हुई उसका औसत क्या होगा। अब ये कैसे निकालते हैं? AR बराबर हम निकालते हैं अपनी जो टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। AR इज इक्वल्स टू TR डिवाइड बाई Q। ये हमारे पास में आ गया एवरेज रेवेन्यू। आप देखेंगे इसमें आपके सामने दे रखा है, देखिए AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन Q इज इक्वल्स टू P इंटू Q। अब आप देखेंगे कि हमारा AR बराबर क्या बताया मैंने?
टी आर डिवाइड बाई क्यू बताया था, और टी आर बराबर क्या होता है, पी इंटू क्यू होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए आर बराबर पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू। अभी इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास में, ए आर बराबर पी बच गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी औसत आय है, औसत आय है जो कीमत के बराबर ही होती है हमेशा, ये है। ठीक है, तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए आर बराबर औसत रेवेन्यू, टी आर बराबर कुल रेवेन्यू, क्यू बराबर बेची गई कीमत, और पी बराबर कीमत है। तो ये हमारा औसत आय का कंसेप्ट हो गया। अगला है हमारा सीमांत आय। सीमांत आय क्या होती है, सीमांत आय होती है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई या कम इकाई बेचने से कुल आगम में जो अंतर आया, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत आय कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, सीमांत आय किस प्रकार से हम गणना करेंगे। सीमांत आय की गणना करते हैं हम, सीमांत आय की गणना करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, एम आर बराबर टी आर डिवाइड बाई डेल्टा टी आर, सॉरी इसको मैं आपको साफ करता हूँ, डेल्टा टी आर डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा टी आर डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। अब टी आर आपके सामने मैंने आपको बता ही दिया था कि टी आर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एम आर बराबर टी आर में परिवर्तन क्या होगा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ये हमारे पास में एन माइनस वन है ये, ठीक है। तो एन माइनस वन मतलब पुरानी हमारे पास में जो इकाई है, टी आर वर्तमान इकाई का, उससे पूर्व इकाई का टी आर, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, एम आर प्राप्त होता है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये हमारे सामने दी हुई है। एम आर की परिभाषा अर्थ दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु की एक अधिक या कम इकाई बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है, उसे सीमांत आय कहते हैं। फर्गुसन अर्थशास्त्री हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं फर्गुसन, उन्होंने बताया है कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है, उसे सीमांत आगम कहा जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज इन टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ द आउटपुट। तो सीमांत आगम का अनुमान लगाने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुल आय में परिवर्तन डिवाइड बाय कुल बिक्री में परिवर्तन, और टी आर इक्वल्स टू, ये भी आपके सामने फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कुल औसत ये आय की मुख्य रूप से 3 अवधारणाएं जो हम कर चुके हैं। पहला हमारे पास में टी आर है, दूसरा हमारे पास में ए आर है, और तीसरा हमारे पास में एम आर है। ये तीनों ही अवधारणाएं हम अच्छे से कर चुके हैं। अगला आप देखिए, विभिन्न बाजार स्थितियों की दशाओं में आगम की अवधारणाएं किस प्रकार से काम करती हैं। तो कुल हम जो बाज़ार पढ़ते हैं मुख्य रूप से वो 3 प्रकार के बाज़ार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारे साथ पूर्ण प्रतियोगिता है, एक मोनोपोली है, और एक अपूर्ण प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकारी प्रतियोगिता हम इसको कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में हम अध्ययन करते हैं शुरुआती, तो पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से हम अध्ययन करें। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थितियां क्या हैं। हालांकि हम जब बाजार करेंगे, मार्केट्स को पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जनरल बता देता हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं और बहुत से विक्रेता होते हैं। वस्तुओं में समरूपता पाई जाती है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और सभी दुकानों पर सभी जगह पर कीमतें जो समान मिलती हैं, वस्तु की एक समान कीमत होती है। इसको हम रेखाचित्र और तालिका की सहायता से समझेंगे। तालिका हमारे सामने यह है, बिक्री आपके सामने दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है। टी आर हमारे सामने दिया हुआ है 5 10 15 20। औसत रेवेन्यू ए आर हमारे पास में है, चूँकि हम इससे निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास में बिक्री है, ये हमारे पास में ए आर है, ये एम आर है। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में जो कीमत होती है, कीमत जो है ए आर और एम आर के बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, तीनों ही एक समान पाए जाते हैं। तो कुल आगम क्या होगा पूर्ण प्रतियोगी वस्तु प्रतियोगिता में, आप देख रहे हैं इसमें, ये देख कुल आगम की स्थिति।
तालिका से ज्ञात होता है, तालिका 1 से ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, इसलिए कुल आगम में स्थिर दर पर ही वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए हमने देखा है इसमें कि कीमत 5 रुपये होने पर 2 इकाइयों का कुल आगम 10 रुपये तथा 3 इकाइयों का 15 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने के परिणाम स्वरूप हमें कितना 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। औसत आगम की हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में बेची गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ औसत आय और कीमत में भी परिवर्तन नहीं होता है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नहीं होता है। 5 रुपये, उपरोक्त उदाहरण में 5 रुपये, यह 5 रुपये की रहेगी चाहे फर्म 1 इकाई बिक्री करे या फिर चाहे 4 इकाई बिक्री करे। आप देख रहे हैं 1 इकाई बिक्री करने पर भी, जब 1 इकाई बिक्री की जा रही है तो भी 5 रुपये है, और जब चौथी इकाई पर जाते हैं तो भी 5 रुपये, मतलब किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। सेम सीमांत आय की स्थिति में हम बात कर सकते हैं। सीमांत आय आपके सामने ये सीमांत आय रही। सीमांत आय क्या बता रही है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के सीमांत आगम स्थिर रहते हैं चाहे वह कितनी भी अधिक वस्तु बेचता है, और वास्तव में चूँकि कीमत या औसत आय स्थिर रहते हैं इसलिए सीमांत आगम भी स्थिर रहता है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मैं आपको बता चुका हूँ कि AR बराबर MR होता है, और ये होते हैं किसके, कीमत के बराबर होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब हम बात करते हैं रेखा चित्रों की। तो रेखा चित्र किस प्रकार के होंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व की। टोटल रेवेन्यू कर्व जो है हमारे सामने ये रहा, टोटल रेवेन्यू कर्व। टोटल रेवेन्यू कर्व और मूल बिंदु ओरिजिन से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा और ये धनात्मक ढाल वाला होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR और MR स्थिर होते हैं, इसलिए हमारे सामने जो AR MR वक्र होगा वो आपके X एक्सिस के समानांतर होगा। ये हमारा X एक्सिस है, ये इस तरह के होंगे AR तथा MR। इधर 0 है, इधर X एक्सिस है, इधर Y है, इधर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इधर हम प्राइस को ले रहे हैं। तो हमारे सामने प्राइस जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में स्थिर रहती है। तो अब यहाँ पर हम Q1, Q2, Q3 इस तरह से है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में AR बराबर MR होगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर है, P के बराबर। ये हमारी प्राइस लाइन है। तो AR तथा MR में जो हैं X एक्सिस के समानांतर होते हैं, पैरेलल टू द X एक्सिस होता है, जो कि आपको रेखा चित्र की सहायता से देखने को मिल सकता है। रेखा चित्र में आपके सामने ये दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। जब बात आती है एकाधिकार की और एकाधिकारी की, उसमें इनकी दशाएं हैं जो परिवर्तन हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम एकाधिकार में आगम की धारणाएं किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार उसकी शेप होगी और वक्रों की शेप कैसी होगी, ये सब चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में एकाधिकार की स्थिति में हम देखेंगे और एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देखेंगे। फिर जो भी अपने TR, AR, MR हैं उनका रेखाचित्र प्रस्तुतीकरण को देखते हुए इस चैप्टर को इस चैप्टर का अंत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।